पहुंचने पर किच्छा में बोले राहुल गांधी, देश में किसी पीएम का नहीं बल्कि एक राजा का राज है। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट, मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी के बयान से आया सियासी भूचाल, कैलाश विजयवर्गीय बोले उनका बयान लोकतंत्र के लिए खतरनाक। 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, टिहरी राज दरबार में तय हुई तारीख। कल से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे दिल्ली सीएम केजरीवाल, आपका घोषणा पत्र करेंगे जारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी प्रचार प्रसार के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उधम सिंह नगर जिले में किसानों की एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। किच्छा मंडी में उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इस समय देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक राजा शासन कर रहे हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि ये राजा जनता से उम्मीद करते हैं कि वे उनके फैसलों पर कुछ न बोलें बल्कि चुप रहें। भाजपा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की विकास योजनाओं को गिनाया और एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में तमाम पार्टियां जनसंपर्क में लगी हैं। शनिवार को हरिद्वार में राहुल गांधी के आने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर जमकर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पार्टी चाहे कोई भी हो, उसकी नीति एवं नियत अच्छी होनी चाहिए। राहुल को घेरते हुए उन्होंने कहा, यदि किसी पार्टी का बड़ा नेता संसद में दिए बयान और सड़क पर दिए गए बयान में अंतर न कर पाए तो संसद की गरिमा खत्म होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने उत्तराखंड और यूपी के किसानों से अपील की है कि 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को वोट न दें। राकेश टिकैत ने ये पोस्ट ट्विटर पर की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल 6 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान वे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार यानी 8 मई को सुबह 6:15 में खुलेंगे, जबकि गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा की तिथि 12 अप्रैल निर्धारित की गई है। नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सादे धार्मिक समारोह में पूजा अर्चना और पंचांग गणना पश्चात राज परिवार, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की उपस्थिति में धर्माचार्यों ने पंचांग गणना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की। कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल मानकों का पालन किया गया। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद आज लक्सर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लक्सर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी तस्लीम अहमद के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो के दौरान चंद्रशेखर आजाद की एक झलक पाने के लिए युवाओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देहरादून जिले के ऋषिकेश में खाना खाने के दौरान एक भाई ने रिश्ते में भाई लगने वाले शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मसूरी में मसूरी हाथीपांव रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दिल्ली निवासी एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दिल्ली निवासी एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून की महिला के बैंक खाते से 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर ठगों को गुजरात के पाटन जिले से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में साइबर ठगों ने बताया कि वे लोगों के मोबाइल में लिंक भेजकर उनके खातों से मिनटों में पैसे गायब कर देते थे। उत्तरकाशी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मैग्नीट्यूड मापी गई है। हालांकि भूकंप से किसी तरह की जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।